अब देखो ध्यान से, 21 तक हो गया था ना। 21 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 है, और इसमें तो सबसे पहले कौन सा वर्क बचेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बचेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सीधे करेंगे, 3 7 जा 21y प्लस 3 4 जा 12, एंड माइनस से होगा तो -4y एंड -8, यही होगा। नाउ 21y एंड ये -4y आके क्या हो जाएगा? +4y, एंड यहां क्या हो जाएगा बेटा? -8, और ये +12 है, -12। यहां बेटा हो गया आपका 25y, और ये हो गया -20। सो y की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, -20/25, 5 4 जा 5 5 जा। योर आंसर नाउ -4/5। क्लियर? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ बेटा देखो, तो इसमें जो आपका ये जो कड़ी दिया हुआ है, इधर देखिए सभी लोग। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दिया है ये तो इधर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर वाली लाइन है, तो हम अगर यहाँ पे 1 भी करते हैं तो सेम ही आनी है। तो देखो एक ही बार में 15 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 15 2 जा 30 माइनस 15y माइनस 5y माइनस 30। क्लियर? एंड इस तरफ जब हम आ रहे हैं तो हमारा हो रहा है 10 1 जा 10 एंड माइनस 30y। यहां पे +30 है, यहां पे -30 है, तो आगे लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। इनका यहीं पे राम नाम सत्य कर दो, हो गया। अब -15y एंड -5y कितना होगा? वेरी गुड, -20y। अब ये -20y है, लेकिन इधर से क्या आ रहा है? +30y, एंड इधर क्या है? 10। आंसर क्या दिखाई दे रहा है? आंसर क्या दिखाई दे रहा है? वाह, मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। मुझे तो 1 दिखाई दे रहा है भाई। -20y और +30, 10y इक्वल 10, देन y इक्वल 10/10, यानी 1। क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, चलो जल्दी से। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले भी कुछ प्रोसेस है, वो कर लिया जाए। ओके, ये देखो ध्यान से, 2x ब्रैकेट के बाहर कौन सा सिंबल है बेटा? माइनस है, सो -7 प्लस 5x होगा कि नहीं? ध्यान से देखो, माइनस है तो प्लस, ये 7 था तो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब यहां 9 है, तो 9x -3 और -4x, ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अब यहां पर ये हो गया आपका 7/6। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि क्वेश्चन को जितना कम, जितना हमारा जो शॉर्ट में होगा इक्वेशन, उतना ही आसानी से सॉल्व होगा। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन अब डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो इसमें भी करना होता, इसमें भी करना होता, और इसमें भी करना होता। अब यहां पर हमारा ये क्या हो गया? 2 और 5 7x हो गया, बिकॉज दोनों ही हमारा क्या है? प्लस है, पॉजिटिव में है ना, ये प्लस है, एंड -7 हो गया। एंड यहां पे 9x -4x है, तो क्या हो गया? 5x -3। अब आप खुद देख रहे होगे कि जैसे लग रहा होगा रिलैक्स मोड में आ गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो, ठीक, तो 6 7 जा 42x -6 7 जा 42, एंड हियर 7 5 जा 35x -21 हो गया। अब यहां आ गया, लगभग आपका आंसर आ गया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, इन क्वेश्चनों में आपको आंसर की जो खुशबू है ना, वो 2-4 लाइन पहले आ जाए, भनक आ जाए कि क्या इसका आएगा, और यहीं से अगर आप आंखों से अगर इसका कैलकुलेशन करते हो तो आपको आंसर दिखाई देगा। अब यहां पे 42x एंड माइनस हो जाएगा 35,
प्लस 35 है तो क्या हो जाएगा माइनस 35x इक्वल यहां पे क्या दिया हुआ है माइनस 21। कितना दिया हुआ है माइनस 21 एंड यहां पे है माइनस 42। जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस 42। क्या हो जाएगा बेटा प्लस 42। अब यहां पे कितना बचा 7x, यस या नो 7x बचा कि नहीं बचा। और जब हम इस तरफ से जब आ रहे हैं तो माइनस 21 और प्लस 42 21 होगा कि नहीं बताइए होगा कि नहीं होगा हमारा। देन x इक्वल अब दिखाई दे गया क्या आ जाएगा बेटा 7 3 जा 21। क्लियर। चलिए जल्दी कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। और अभी मैंने आपको क्या बोला था एक एक स्टेप पे ध्यान दो। आंसर के तरफ देखो ही मत कि क्या आंसर आएगा। आंसर की तरफ देखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चंस को उसके अकॉर्डिंग जो उसकी डिमांड है उसकी जो कंडीशन है उसके अनुसार सॉल्व करो। अब देखो ध्यान से ये देख रहे हो कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये तो है नहीं। तो आपने सबसे पहले क्या किया 2 से इसको मल्टीप्लाई किया ना। ध्यान से देखना स्टेप पे पहले बस इस पे ध्यान दो। 2 से हमने यम को मल्टीप्लाई किया बेटा क्या हुआ 2m होगा कि नहीं होगा। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये तो माइनस हो गया यम लेकिन ये तो +1 होगा ना होगा कि नहीं होगा। माइनस यम होगा बट माइनस माइनस प्लस होगा पूरे का अपान 2 हुआ कि नहीं। अब यहां पे गए सेम प्रोसेस 3 बन जा 3 एंड माइनस यम अब +2 होगा कि नहीं। पहले मुझे ये बताइए होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसके बाद जैसा कि मैंने कहा था शॉर्ट में कर लो 2m माइनस यम कितना होगा 2m और माइनस यम m। वेरी गुड 1 तो लिखा नहीं जाता है तो m हो गया और m प्लस क्या हुआ 1 अपान 2 शॉर्ट हो गया ना एकदम। एंड यहां पे 3 और 2 3 भी प्लस है 2 भी प्लस है 3 और प्लस 2 5 5 माइनस m पूरे का अपान 3। अब गलती क्या होती है कि 3 के बाद माइनस देख के लोग 3 को माइनस समझ लेते हैं और जब 3 को माइनस समझ लेंगे तो 2 में से माइनस कर देंगे आ जाएगा 1। क्लास कोई भी हो रूल्स अगर फॉलो नहीं करोगे तो चाहे 10th में पढ़ो 12th में पढ़ो फिर कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पे आ गए अपने पुराने ढर्रे पे आ गए कि नहीं आ गए। क्या करना है अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे देखो यहां से 3 से हमने यम को किया कितना होगा बेटा 3m अब प्लस 3 बन जा 3 हो गया। नाउ अब 2 से करेंगे 2 5 जा 10 एंड माइनस 2m। इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम लाइन बाय लाइन देखो है कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं है ना। जब अब नहीं है तो बस जो जिधर है वेरिएबल्स को यानी कि जो जिसके रिश्तेदार हैं उनकी रिश्तेदारी यहां पे निभाओ। यम है तो यम के रिश्तेदार ये हैं और ये नंबर है तो नंबर के रिश्तेदार को नंबर की तरफ भेज दो। तो 3m बस ये यहां पर माइनस है इधर आके क्या होगा प्लस हो गया 2m। यहां पे 10 है प्लस 3 जाके क्या होगा माइनस 3 हो जाएगा। तो 3m प्लस 2m कितना होगा आपको पता है कितना होता है बेटा 5m बिकॉज जो बोथ है वो पॉजिटिव है और जब पॉजिटिव है तो वो प्लस हो जाएगा। तो 5m इक्वल अब 10 माइनस 3 तो आपको सिखाना नहीं पड़ेगा ना 7 हो गया। और आंसर दिखाई दे रहा है ना m की वैल्यू 7 अपान 5। अब आपका अपान में आ जा रहा है यानी फ्रैक्शन में आ जा रहा है तो आप लोग चिल्लाने लग रहे हो पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला आंसर की तरफ देखना ही नहीं है हमें सिर्फ क्वेश्चन की मेरिट के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। आंसर बाद में देखा जाएगा कि क्या आ रहा है और जब सही स्टेप करोगे तो फिर आंसर की हिम्मत नहीं कि नहीं रुक जाए वो। चलो देखिए बेटा ध्यान से यहां पे आपको देख रहे हैं दोनों तरफ वेरिएबल्स दिए गए हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा स्टेप बाय स्टेप। देखो ध्यान से 4 से उठाएं इधर देखो पहले 4x से इन दोनों को करो 4x से इन दोनों को करो तो 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस
4 5 जा 20x, ये 4 से हो गया। अब प्लस 7 से करो तो 7 3 जा 21x प्लस 7 5 जा 35, ये हुआ। अब यहां पे देखिए दूसरी तरफ, अब इधर बढ़ेंगे इस नंबर से पूरे, तो आप पहले 4x यहां भी लो, 4 से करेंगे, 4x से 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 16x, नाउ प्लस 2 है तो प्लस 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8। अब यहां तक आ गए तो कुछ के दिमाग में होगा अरे इधर तो एक्स स्क्वायर भी आ गया, एक्स भी आ गया, तो ये आप देख रहे हो 12x स्क्वायर है और 12x स्क्वायर है और दोनों सेम है, तो जब दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस अपोजिट होगा, मतलब जो भी सिंबल है वो अपोजिट हो जाएगा। तो इस जब दोनों तरफ हो, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में सेम नंबर हो और सेम साइन हो, यानी कि दोनों तरफ प्लस हो, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कुछ लोग बोल भी सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कैसे जानेंगे कैंसिल होगा, तो भाई ये 12x स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर ना, माइनस 12 स्क्वायर, तो माइनस 12 और प्लस 12 स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, तो आगे लेके क्यों जाना, यहीं पे उनका काम खत्म कर देते हैं। अब देखो यहां पर 20x एंड 41x 21, तो क्या हो जाएगा बेटा 41x एंड प्लस 35। देखो एक ही बार में ये कितना लंबा कितना छोटा हो जाएगा, 16 एंड ये 22x प्लस 8 हो गया कि नहीं। अब फिर वही काम करो, 41x माइनस 22x इक्वल 8 माइनस 35। अब बताइए यहां पे कितना बचेगा, 19x, हाँ 19x इक्वल माइनस 27, देन x इक्वल माइनस 27 अपॉन 19। चेक कर लो एक बार, ध्यान से देख लो, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, एक बार नहीं जितनी बार पूछना है पूछ लो। चलो जल्दी से कर लो। 21 है। अब देखो सेम प्रोसेस आप लोग अपना भी करते रहो और इधर भी मत देखो, जब कर लेना मैच कर लेना, ठीक। सीधे सीधे x से 9 को किए 9x स्क्वायर एंड माइनस 7x, देन प्लस 9 6 जा 54x माइनस 42 इक्वल 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 एंड 5 3 जा 15 प्लस 15 x माइनस 20। अब एक चीज तो आपकी फिक्स हो गई, ये 9x स्क्वायर से अब 9x ये छोटा, वाह ये लेफ्ट है और ये राइट में है, कैसे कर दिए, बस मुंह बनाने के लिए रेडी हैं लोग। हाँ जब अपोजिट साइड है, अभी इसके पहले बताया था। अब यहां देखो बेटा माइनस 7x और प्लस 49x कितना होगा, 47x, यस प्लस 47x माइनस 42, तो आप और दूसरी तरफ हो गया 3x माइनस 20, क्योंकि 12x माइनस है और 15x क्या है प्लस है। अब यहां पे 47x माइनस 3x इक्वल माइनस 20 और प्लस 42, तो क्या हो गया यहां पे 44x इक्वल कितना होगा बेटा 22, देन x इक्वल 22 अपॉन 44, 1/2 योर आंसर, 1/2। क्लियर। चलो अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके 8A एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब पहले हमको इक्वेशन क्या करना होगा, बनाना होगा, खुद से उसमें इक्वेशन को बनाना होगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहां पे तो आपके पास इक्वेशन बने बनाए हैं, तो यहां पे हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देख रहे हैं 4 से कर रहे हैं, तो आ रहा है 4 2 जा 8 माइनस 4 7 जा 28 एक्स, एंड 5 से हमने किया तो प्लस 5 2 जा 10x
एंड माइनस 7 5 जा 35x। ये हो गया। इसके बाद जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 + 7x हो जाएगा। हो जाएगा 35x² था। ठीक, अब यहां पर 1 से हमने किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर 5 से कर रहे हैं तो माइनस 5 3 जा 15 एंड माइनस 35x²। यहां पे बताओ मुझे क्या है कॉमन जो दोनों तरफ जिसको हम कैंसिल कर सकें? माइनस 35 इधर भी है, माइनस 35 इधर भी है, और सबसे बड़ा वही दिखाई दे रहा था। यस सर 5 × 15x। यस 15x। ओके गुड, क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पे क्या बचा? 8 - 18x। यस या नो? 8 - 18x। क्यों? क्योंकि माइनस 28x है और यहां पे 10x है। प्लस माइनस माइनस होता है, बट सिंबल ग्रेटर है माइनस, तो उसका लगेगा। ओके, अब यहां पे क्या हो गया बेटा? यहां 3 तो फिक्स है, यहां पे प्लस 7x है और वहां पे माइनस 15x है, तो माइनस 8x होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, माइनस 8x होगा कि नहीं होगा? अब यहां पे क्या होगा? ध्यान से देखिए, देख लो एक बार, कहीं पे कुछ रॉन्ग नहीं ना हो रहा है। देखो ध्यान से, मुझे लग रहा है कि कुछ रॉन्ग है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं रॉन्ग है, लेकिन अगर आप देखो तो क्या है? और देखो तो, नहीं देख पा रहे हो? चलो देखते हैं। माइनस, भाई रॉन्ग होगा तो लास्ट में देखेंगे ना, पहले सॉल्व करो। माइनस 18x और ये यहां से आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 8x। यहां पे है 3 - 8, दिखाई दिया? माइनस 18x और प्लस 8x कितना होता है? वेरी गुड। माइनस में होगा कि प्लस में? माइनस। माइनस 10x इक्वल माइनस 5 यहां होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देन x इक्वल क्या हो जाएगा? -5 अपान -10। माइनस से आपका माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। एक बार फिर आपका आंसर क्या आ गया? 1/2। जो डर रहे थे कि आपका रॉन्ग आ रहा है, वो रॉन्ग नहीं था, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा इतना लॉन्ग हो जाता है ना कि इसको लेके आप लोग डर जाते हो कि कहीं कुछ, तो डरो ना, नहीं है भैया, करो। ठीक ना, सिर्फ करने के बारे में सोचो। ओके, तो ये आप लोगों का फिनिश हो गया 8A। पूरे 3-4 दिनों तक ये चला हुआ है, ठीक ना। लेकिन इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है और पढ़ के आना। पढ़ के नहीं आओगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इक्वेशन वहां पहले हमको क्या करना होगा? खुद क्रिएट करना होगा। जब हम क्रिएट करेंगे उसके बाद सॉल्व होगा। ओके, चलो।